नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्यफल। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत और भाग्यफल में आज हम बात करेंगे तुलसी के पास शालिग्राम रखने के आध्यात्मिक लाभ के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का क्या महत्व होता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि तुलसी के पौधे के पास अगर हम शालिग्राम रख देते हैं तो इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से मां लक्ष्मी का घर में वास होता है और घर में पैसों से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होती है। तुलसी का पौधा न सिर्फ अपने औषधि गुणों के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी धार्मिक मान्यताएं भी बहुत हैं। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व होता है। इसे मां के स्वरूप पूजा जाता है और इतना ही नहीं, ये भी कहते हैं कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में रोज सुबह नहाने के बाद तुलसी के पौधे में जल अर्पित करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसके अलावा मान्यताएं बहुत सारी है, जैसे तुलसी के पौधे के पास अगर हम छोटे से शालिग्राम रखते हैं तो इससे घर में सुख, शांति, समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप सोचेंगे कि तुलसी के पौधे के पास हम शालिग्राम कैसे रखें, तो चलिए इसके बारे में आज आपको हम ज्यादा जानकारी देंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। नंबर पर आप कॉल कर दीजिए। हमारा नंबर है 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और हमारे साथ जुड़िए। अपनी समस्या का समाधान आप आचार्य जी से ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो तुलसी के पास शालिग्राम का रखने का है। आचार्य जी, कि इससे क्या कुछ फायदे होते हैं, क्या कुछ लाभ होते हैं, लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न होती है और इससे जो घर की नेगेटिविटी है वो कैसे दूर होती है। देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न लिया है और चंद्रश्री जी, आपको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। कि लोगों को पता ही नहीं है तुलसी के पास शालिग्राम रखने के क्या मायने हैं। और ये बात सही है कि आपने बताया कि शालिग्राम रखने से लक्ष्मी मां प्रसन्न होती है और तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से घर में लक्ष्मी आती है। ये सही बात है, लेकिन कैसे रखें? सॉरी, तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम भगवान को जब हम बैठाना चाहते हैं, विराजमान करना चाहते हैं, तो किस दिशा में विराजमान करें? शालिग्राम भगवान को तुलसी के पूरब में रखना चाहिए। कहते हैं कि शालिग्राम भगवान विष्णु के रूप में है और तुलसी के पास शालिग्राम भगवान को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी रखा जाता है। लेकिन आप मान के चलें कि जब आप स्नान करें तो तुलसी के पास शालिग्राम भगवान जो रखे आपने, उनको रखने भर से लाभ नहीं होगा। उनकी पूजा करनी पड़ेगी, उनके लिए आपको प्रसाद आदि चढ़ाना होगा, उनके लिए स्नान कराना पड़ेगा, उनको तिलक लगाना पड़ेगा। शालिग्राम भगवान की पूजा करने से और तुलसी का पत्ता उस पर चढ़ाने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और फिर आपको गुरुवार के दिन पंचामृत से स्नान करा के और उस पंचामृत के जल को पूरे घर में सभी को प्रसाद के रूप में आप दे सकते हैं। तुलसी के पास शालिग्राम रखने से आर्थिक तंगी दूर होती है। ऐसा माना जाता है कि घर में लक्ष्मी का वास हो रहा है, पैसे संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं। शालिग्राम भगवान की पूजा करने से शांति और समृद्धि और पारिवारिक कलह दूर होते हैं। अगर तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम भगवान आपने विराजमान किया है तो आपके घर में सदैव स्वस्थ रहेंगे और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। घर में मौजूद लोगों का सभी रोग दूर होता है, लेकिन उनको नियमित रूप से पूजना बहुत जरूरी है और शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी का पत्ता चढ़ाना बहुत जरूरी है। तो तुलसी के मायने पूजा के आप जानते हैं कि इससे घर में लक्ष्मी आती है, लेकिन शालिग्राम भगवान को बिठा करके और फिर उनकी पूजा की जाए तो उसका और भी लाभ होता है। शालिग्राम भगवान को तुलसी पूर्व में जब आप देखें और पूर्व में देख करके तुलसी के पास जब बिठाएं तो आप उनको राइट साइड में शालिग्राम भगवान को बिठाएं ताकि तुलसी महारानी लेफ्ट साइड में रहे। इस प्रकार से इसका आपको विराजमान करने का तरीका है और पूजा करने के संबंधित कई प्रकार के सनातन धर्म में तुलसी का जो महत्व है वो आज हमने आपसे शेयर करने का प्रयास किया। ये बात सही है कि माँ लक्ष्मी को पूजने से घर में लक्ष्मी आती है और तुलसी को पूजने से भी माँ लक्ष्मी आती है। साक्षात भगवान विष्णु की प्रिया तुलसी का पूजन करने से, जल अर्पण करने से
आपकी तमाम मनोकामना पूर्ण होते हैं। जी। जी। तो आज आचार्य जी ने आपको बताया कि तुलसी के पास शालिग्राम लगाने से, रखने से क्या कुछ लाभ होते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप ये ज़रूर आजमाएंगे अपने घर में भी। हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो गए, एक करके कॉलर्स को लेते हैं आचार्य जी। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी जी। पंडित जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बेटे का नाम है भुवनेश जैन सीए। डेट ऑफ जी। बर्थ है 24 मई 97। हाँ हाँ। और समय है 7:35। और भरतपुर का सुनेंगे। जन्म है। जी। उसका प्रश्न ये है कि साहब बैंक का जॉब छोड़ना चाह रहा है, तो आगे फ्यूचर कैसा रहेगा, तो कैसा योग रहेगा आगे? बैंक का जॉब देखिए छोड़ना चाह रहा है। देखिए ऐसा है, इनको सूर्य की महादशा चल रही है, मिथुन लग्न में जन्म लिया है। और आपको बता दें कि सूर्य मंगल चल रहा है, राहु का अंतर चल रहा है, तो इनको जॉब छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे जॉब बहुत शानदार मिलेगा। जो भी आप कर रहे हैं उसमें प्रमोशन होता है। लेकिन इनको कहो भक्तांबर स्तोत्र को सुने या फिर पढ़े। प्रतिदिन भक्तांबर स्तोत्र का स्वाध्याय करना इनके लिए और इनके परिवार के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। और यदि नमोकार मंत्र की माला करते हैं तो बहुत ही सुंदर बात है। तो आप ये करिए अवश्य। जो है आप इनको जॉब छोड़ने के लिए कह दें, कोई नुकसान नहीं। इनका उज्जवल भविष्य दिखाई देता है। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी। अगले हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उनका हम रुख करते हैं। आपका नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो। जी। हेलो। हेलो जी। गुरुजी, राम राम। राम राम जी। हाँ गुरुजी, मैं चंचल बोल रही हूँ हिमाचल से। गुरुजी गुरुजी, मैं जब भी मैं अपने घर के बारे में पूछना चाहती हूँ गुरुजी। मेरे घर में बाहर जाऊँ तो गुरुजी ठीक रहती हूँ, जब मैं गुरुजी अपने घर में आती हूँ तो गुरुजी मैं बिल्कुल ठीक नहीं रहती। गुरुजी क्या करना, मेरे घर के बारे में बताना। हम हिमाचल से बोल रहे हैं गुरुजी। देखिए कंचन जी, आपका कहना सही है कि आपके घर में कई प्रकार की बाधाएं परेशानियां हैं, जिनके लिए मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था कि आप नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती के पठन करें, पाठन करें। और दुर्गा सप्तशती का जो पीछे मंत्र दिए हैं, जो सिद्ध मंत्र हैं, उनका कष्ट निवारण के मंत्र हैं, उनका रोज जो है स्वाध्याय करें। और निश्चित रूप से सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान विताय मनुष्य मत प्रसादेन भविष्य संशय। इस मंत्र को जो है रोज आप 11 बार पढ़ें और घर में गंगा जल गौमूत्र छिड़कें, गूगल धूप की धुआं करें, सब ठीक होगा। जी। अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो। जी। हेलो। हाँ पंडित जी, जी जी। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। जी राधे राधे। बेटे का जन्म है राधे 10:15। अभिषेक जैन है नाम। और 7/1/2001 है। वो हॉस्पिटल की जॉब छोड़ना चाहता है, सरकारी तैयारी करना चाहता है। ये सही है कि नहीं? देखिए आपका बहुत स्वागत है। और राहु की महादशा चल रही है, केतु का अंतर चल रहा है, बुध का प्रदन चल रहा है, गज केसरी योग इस बच्चे को बन रहा है। आप इनसे कह दें कोई तकलीफ नहीं है, छोड़ सकते हैं। और छोड़ करके नौकरी जो प्राप्त करेंगे वो बहुत बहुत श्रेष्ठ रहेगी, क्योंकि इनका राहु उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है, सूर्य हालांकि केतु के साथ बैठा है, लेकिन फिर भी लाभ होगा, क्योंकि राहु की महादशा भी है पर राहु उच्च का है, इसलिए बहुत लाभ होगा। निश्चित रूप से कर सकते हैं। जी। अगले कॉलर के पास जाएंगे। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो। जी राधे राधे पंडित जी। बहन राधे राधे। पंडित जी, आपने मेरे को प्लॉट के बारे में बताया था कि नवंबर में आपका प्लॉट का योग है। तो महाराज जी, नवंबर तो निकल गया, तो कौन से सन तक मेरा मकान का योग बनेगा महाराज जी? देखिए मैंने आपको कहा था नवंबर में योग है, तो नवंबर में निश्चित रूप से आपका प्लॉट की बात हुई होगी और प्लॉट खरीदने की स्थिति बनी होगी। लेकिन अब वो एक बात अलग है कि आपने किस कारण से छोड़ा, ये मुझे नहीं पता। और ये 2025 में आपको मकान अवश्य निश्चित रूप से प्राप्त होगा। आप नियमित रूप से काम करें कि खोपरा का जो गोला है उसको ऊपर से काट करके उसमें घी बूरा डाल दें। और घी बूरा डालने के बाद उसे जो है प्रतिदिन आप चींटियों के बिल के पास कहीं भी एक प्लास्टिक की थैली में रख करके जमीन में गाड़ दें, ताकि चींटियां उसको खा सकें। आप ये करिए, आपको अवश्य लाभ होगा। और 2025 में आपको निश्चित रूप से अपना प्लॉट बनेगा, मकान बनेगा।
बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है। नवंबर में निश्चित रूप से शुभ और मंगलकारी का संयोग दिखाई देता था। संपत्ति बनाने का योग बन रहा था, क्योंकि धनेश गुरु या शुक्र सहित उच्चस्थ होकर के चतुर्थ स्थान में जब मनुष्य को बैठते हैं तो निश्चित रूप से प्रॉपर्टी देते हैं, और ऐसा आपका योग है। लेकिन अब कैसे नहीं हुआ ये तो मैं क्या कहूँ, लेकिन कोई नहीं, आप ये करें, अवश्य लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, अगले कॉलर के पास जा रहे हैं। अगले कॉलर जो हमारे से जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी हेलो, हाँ मैं बोलिए। जयपुर से मंजू बोल रही हूँ। जी बहन, जी बहन। हेलो, मैं जी अपनी मंजू बच्ची के लिए पूछना चाह रही हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 1999। जयपुर का जन्म है उसका, शाम को समय। 6:52 का। जी 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 जी। तो इनकी क्या राशि जी। निकलेगी और क्या इनका कोई शादी का बहन, योग नहीं बैठा। देखिए बहन, इनकी मेष राशि निकलेगी। मेष राशि है और तुला लग्न में जन्म हुआ है, और चंद्रमा की तो इनकी क्या बृहस्पति का अंतर है। अब इनका जन्म प्रतिशत तुला मेष राशि है। अब बोलता नाम मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं आप, लेकिन ये बच्ची का जो शादी की बात कर रहे हैं तो 2025 में मई के बाद जाके बैठेगी, और निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा घर वर प्राप्त होगा। इसके लिए आप बिल्कुल कहीं धड़कन नहीं बढ़ाएं, और तांबे के लोटे में थोड़ा जल और काले तिल डाल करके शिव जी का अभिषेक करने के लिए कहें, और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, अवश्य लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं आपको। जी, अगले कॉलर का रुख करते हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी, मेरा नाम यशपाल है। जय श्री राम। अरे जी, मेरी उम्र करीब 73-74 साल है, हम्म, और मेरे पे कर्जा, मतलब छोटे भाई का कर्जा है। हम्म। जय श्री राम। देखिए, आपका जो कर्जा है छोटे भाई का, और 73 साल की उम्र है, तो आपको लग रहा है कि यार ये कर्जा जो है चुकना चाहिए। सही बात है। आपको बहुत स्पष्ट कर दें कि ये कर्जा आपका निश्चित रूप से जो हल्का होगा, ये जनवरी के बाद, 13 जनवरी के बाद ही होने लगेगा। हालांकि इसके कर्जे को चुकाने के लिए आपको कोई संपत्ति प्रॉपर्टी को हलचल करना पड़ेगा, लेकिन ये 2025 में जनवरी के बाद से ठीक होने लगेगा, बिल्कुल चुकेगा। जी, अगले कॉलर का रुख करें। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी। अपनी टीवी की आवाज कम कर लीजिए और अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी 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 जी, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए 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 आप। हेलो जी प्रणाम जी आयुष्मान। सर। मेरी लड़की वाली पूरे में लड़की का नाम है करसनपाल। जन्म तारीख है उसकी 30/11/1991। जन्म स्थान चूरू, और जन्म का समय सुबह 7 बजे का। सर उसका 2025 भविष्य कैसे रहेगा? देखिए, बहुत सुंदर, बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत अच्छा किया आपने। हमारे देश में लोग बहुत एडवांस और सजग रहते हैं। बिल्कुल सही किया आपने। आज 18 दिसंबर को आपने अपनी बच्ची का 2025 का भविष्य जानने की प्रयास किया। ये राहु की महादशा इनको चल रही है, और वृश्चिक लग्न में जन्म लिया है। तो राहु इनका नीच का लाभ घर में बैठा हुआ है, और वृश्चिक लग्न से राहु का क्रियात्मक स्वभाव ठीक नहीं होता। लेकिन 2025 की जहां तक बात करें तो इनका बहुत शानदार समय रहेगा, क्योंकि इनकी कन्या राशि होती है जन्म पत्री से, और इनके लिए 2025 काफी शुभ फल देने वाला रहेगा। बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाला रहेगा। कोई भी टेंशन नहीं करें, और इनको आप कहें कि शनिवार के दिन शनि को तेल चढ़ाना शुरू करें, और प्रत्येक दिन नहा धो करके सूर्य भगवान को चावल डाल करके अर्घ प्रदान करें, निश्चित अच्छा होगा। जी जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। मेरा नाम हरिता है, मैं जलंधर से बोल रही हूँ। जी। हेलो,
जी मैं जी जलंधर से बोल रही हूँ। मेरा नाम सविता है। राम राम पंडित जी। मेरी जी, राम बेटी राम। का जन्मदिन है 24 जुलाई 1984 और जी 147 PM गाजियाबाद। तो उसकी शादी गई तो सही आपने जो उपाय किए कब तक होगी, कहाँ पर लड़का मिलेगा पंडित जी प्लीज बताइए, बहुत टेंशन है। राम राम पंडित जी। आपका बहुत स्वागत है, बहुत आशीर्वाद है आपको। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जल्दीबाजी में जो फैसला नहीं लिया ये आपके लिए बहुत शुभ रहा है। इस बच्ची का अवश्य जो है शादी का संयोग जो बन रहा है 2025 में फरवरी के बाद जाके बन रहा है। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। और एक प्रतिदिन स्टील के लोटे में कच्चा दूध डाल करके और पतासे दो डाल करके और पीपल के पेड़ में संध्या के समय गोधूली वेला में प्रतिदिन 47 दिन चढ़ाने के लिए आप इनको कहिए, पीपल के पेड़ को अर्पण करें और वहां एक देसी घी का दीपक खड़ी बत्ती का जला करके और पीछे ना देखें और फिर ये 47 दिन करें। मासिक धर्म में 7 दिन छोड़ दें, बाकी इसको नियमित रूप से कराएं और बेटी से कराएं। अवश्य 2025 में शादी संपन्न होगी और आप खुद जो है फोन करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ऐसा आपको शुभ मंगल कामनाओं के साथ में शुभ आशीर्वाद बच्ची के लिए कर रहे हैं। जी, और अब आचार्य जी वक्त हो गया आज का राशिफल जानने का। तो आइए हम बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के जातकों के लिए दिन मिला जुला रहने वाला है। अतीत की बातों को लेकर मन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, हालांकि आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। नौकरी में अफसरों से मेलजोल बना करके रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र में बदलाव के साथ स्थान परिवर्तन संभव हो रहा है। वहीं आर्थिक रूप से आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का साथ मिलने से आत्मविश्वास मजबूत बनेगा। हालांकि धैर्य में कमी महसूस कर सकते हैं। कारोबार में सुधार व विस्तार बन सकता है। किसी मित्र के सहयोग से किसी दूसरे स्थान पर भी आप जा सकते हैं। आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहने वाला है। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज मिथुन राशि के जातकों के लिए कुछ मामलों में कष्टकारी दिन रहने वाला है। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, जल्दीबाजी में कोई फैसला ना लें। पारिवारिक जीवन कष्ट में रहेगा। नौकरी में बदलाव की संभावना बन रही है। नौकरी में तरक्की के मौके आपको बहुत प्राप्त होंगे। और वही बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। लिखने पढ़ने में आपकी रुचि बनेगी। शिक्षा से जुड़े कार्यों से आय वृद्धि बनती है। संतान के सुखद समाचार आज आपको प्राप्त होंगे। कारोबारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। शैक्षणिक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। जीवन साथी की सेहत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। माता पिता का साथ आज आपको प्राप्त होगा। खर्चों में वृद्धि बन रही है। आय व व्यय बैलेंस बना करके चलें, वरना आर्थिक रूप से परेशान रह सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को सफलता आज मिल सकती है। और वही हम बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज क्रोध से बचें। कारोबार में कार्यों की व्यस्तता बढ़ सकती है। हालांकि आपके कारोबार का विस्तार भी बनेगा। लाभ के अवसर बढ़ेंगे। नौकरी में अवसरों की प्राप्ति होगी। इनकम के साधन बढ़ रहे हैं। सरकारी तंत्र से आज आपको लाभ हो रहा है। और अब बात करें तो तुला राशि की। तुला राशि के जातकों को आज महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता हासिल हो रही है। कार्यों की जो रूपरेखा आपने तैयार की थी उस पर काम करने का अच्छा समय आज बन रहा है। कारोबार में वृद्धि बन रही है। लाभ के मौके आज आपको मिलेंगे। भागदौड़ ज्यादा रहने वाली है। अपनों का साथ होगा। आर्थिक रूप से आप बेहतर स्थिति में रहेंगे। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। शासन सत्ता का पक्ष सहयोग करेगा। कार्यस्थल पर अपनी स्किल दिखाने का मौका मिलेगा। वाणी के प्रभाव में वृद्धि बनेगी। किसी नए कारोबार की शुरुआत बन सकती है। कारोबार के सिलसिले में भागदौड़ ज्यादा रहेगी। किसी को उधार देने से आज बचना चाहिए।
और अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज मन शांत रहेगा। आर्थिक रूप से कार्यों में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। बातचीत में संतुलन बनाए रखें। नौकरी में कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज सफलता हासिल होगी। कुल मिलाकर के आपके लिए एक बेहतर समय का निर्माण आज हो रहा है। और बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज आर्थिक रूप से मन परेशान रहेगा। माता का साथ मिलेगा। व्यापार में सुधार हो रहा है। किसी मित्र के सहयोग से आय वृद्धि संभव हो रही है। नए व्यापार की शुरुआत बन सकती है। घर के कुछ उत्सव का माहौल बनेगा। संतान पक्ष का सहयोग प्राप्त हो रहा है। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज कुंभ राशि के जातकों को आत्मविश्वास में कमी आ रही है। हालांकि आपके कारोबार में सुधार होगा। पिता से कारोबार के लिए धन मिल सकता है। माता की सेहत पर नजर बनाए रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आज आपको नजर रखनी चाहिए। आर्थिक रूप से आज आप मध्यम रहने वाले हैं। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन उन्नति के अवसर को प्रदान कर रहा है। रोजी रोजगार में तरक्की बनेगी। भूमि भवन वाहन की खरीदारी संभव हो रही है। कुटुंब में वृद्धि बनेगी। हालांकि अपने खर्चों पर कंट्रोल बनाए रखें। शासन सत्ता का सहयोग आज आपको प्राप्त हो रहा है। कार्य क्षेत्र में आज आपकी समृद्धि वृद्धि बन रही है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशि फल। जी, तो आज का विषय भी हमने जाना और आचार्य जी आपने इतनी सारी बातें बताई। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद, सुप्रभात, मेरे राम की जय हो। तो चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं खाटू श्याम बाबा की आरती के।